कभी सोचा है आपने कि एग्जाम में सब कुछ आते हुए भी टाइम क्यों कम पड़ जाता है? आज ना हम इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढेंगे। एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझेंगे जिससे आप 150 मिनट की परीक्षा में टाइम को मुट्ठी में कर सकें। एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा डर क्या होता है? ये कि सवाल नहीं आएंगे? नहीं, सबसे बड़ा डर है वो घड़ी की टिक टिक जो लगातार बताती है कि टाइम भागा जा रहा है। और पता है, बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टाइम की कमी की वजह से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर ही पूरा नहीं हो पाता। देखने में तो हिसाब बड़ा सिंपल लगता है ना, 150 सवाल 150 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए 1 मिनट। पर रुकिए, ये एक मिथ है, एक बहुत बड़ा धोखा। असलियत तो ये है कि ओएमआर शीट भरने और जो दूसरे छोटे मोटे काम होते हैं ना, उनमें आपका कीमती टाइम निकल जाता है और आपके हाथ में एक सवाल के लिए बचते हैं सिर्फ 45 से 50 सेकंड। तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि ये सारा टाइम आखिर जाता कहां है। हम अपने पहले सेक्शन में आ गए हैं, द टाइम ट्रैप, यानी समय का जाल। यहां हम 150 मिनट के एग्जाम को पूरी तरह से डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जरा सोचिए, आपके 150 मिनट में से करीब करीब 15 से 20 मिनट ऐसे कामों में चले जाते हैं जिनका आपकी नॉलेज से कोई लेना देना ही नहीं है। ओएमआर शीट के वो छोटे छोटे गोले ध्यान से भरने में ही 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। फिर इन्विजिलेटर के साइन, अटेंडेंस शीट और बाकी छोटी मोटी रुकावटों में 5 मिनट और। ये टाइम बस हाथ से फिसल जाता है। तो जब हम ये सारी छिपी हुई टाइम की चोरियों को हटा देते हैं तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपने पास 150 नहीं बल्कि असल में सिर्फ 130 मिनट ही बचते हैं 150 सवालों को पढ़ने और सॉल्व करने के लिए, और यही 20 मिनट का फर्क हार और जीत तय कर सकता है। अब असली चैलेंज को समझिए, 150 सवाल और सिर्फ 130 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट भी नहीं है। आपको सिर्फ 45 से 50 सेकंड के अंदर सवाल पढ़ना है, उसे समझना है, सॉल्व करना है और सही जवाब चुनना है। यह स्पीड का ही खेल है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो अब हम बात करेंगे उस स्ट्रैटेजी की जो आपकी सफलता की नींव बनेगी। हमारा अगला सेक्शन है द गोल्डन टाइम टेबल, यानी सुनहरा टाइम टेबल। यह सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम को बांटने का एक अचूक फॉर्मूला है। पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पर कम टाइम दीजिए, करीब 15 से 20 मिनट। दोनों लैंग्वेजेस के लिए 25-25 मिनट रखिए और सबसे ज्यादा टाइम यानी 30 से 35 मिनट उस सब्जेक्ट के लिए बचाइए जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होती है, यानी मैथ्स। पेपर 2 में भी देखिए यही लॉजिक काम करता है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो एसएसटी हो या मैथ्स/साइंस, उसे सबसे ज्यादा टाइम मिलेगा, करीब 55 से 60 मिनट। लेकिन ये टाइम तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट तरीके से सीडीपी और लैंग्वेजेस वाले सेक्शन से कुछ मिनट बचा लेंगे। पता है आपको, आप किस ऑर्डर में पेपर सॉल्व करते हैं, इसका आपके कॉन्फिडेंस और फाइनल स्कोर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी हां, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का खेल नहीं, साइकोलॉजी का भी है। चलिए हमारे अगले सेक्शन में इसी पर बात करते हैं, द विनिंग सीक्वेंस, यानी जीतने का सही क्रम। तो जीतने का सीक्वेंस ये है, सबसे पहले सीडीपी जैसे आसान और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। फिर जब आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो तब लैंग्वेजेस के पैसेज सॉल्व कीजिए, और सबसे आखिर के लिए मैथ्स जैसे चैलेंजिंग और कैलकुलेशन वाले सेक्शन को रखिए। यह स्ट्रैटेजी आपको शुरू में ही पैनिक होने से बचाएगी। चलिए अब एक ऐसी स्किल की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है, ओएमआर शीट भरना। हमारा अगला सेक्शन है स्मार्ट ओएमआर फिलिंग, यानी स्मार्ट ओएमआर फिलिंग। यह आपको सबसे कॉमन और सबसे महंगी गलती से बचाएगा। अब देखिए, लोग 2 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, एक सवाल के बाद गोला भरना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। और दूसरी, आखिर में सारे गोले एक साथ भरना, जो कि बहुत बहुत रिस्की है। तो सही तरीका क्या है? वो है ब्लॉक मेथड। मतलब एक पूरा सेक्शन, मान लीजिए सीडीपी के 30 सवाल, पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर आराम से उन 30 गोलों को एक साथ भरिए। यह स्पीड और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस है। और अब टॉपर्स के 2 सीक्रेट वेपन्स, मुश्किल सवालों और एग्जाम के आखिरी कुछ मिनट को कैसे हैंडल करना है। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में जानते हैं। प्रो टिप्स स्किप एंड गेस, यानी प्रो टिप्स कब सवाल छोड़ना है और कब तुक्का लगाना है। एक टॉपर की असली पहचान यही है कि उसे पता होता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। अगर कोई सवाल 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो उससे अपनी ईगो पे मत लीजिए, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। याद रखिए, एक सवाल आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है।
एक बात हमेशा याद रखिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी सवाल खाली छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। खाली जवाब से 0 ही मिलेगा, लेकिन एक अंदाजा आपको मार्क्स दिला सकता है। अगर आखिरी के 2 मिनट बचे हैं और कुछ सवाल रह गए हैं, तो उन सबके लिए कोई एक ऑप्शन जैसे बी या सी चुनिए और भर दीजिए। ये 0 से तो हमेशा बेहतर ही है। तो हमने क्या सीखा? सक्सेस सिर्फ तेजी से भागने में नहीं है, बल्कि सही दिशा में भागने में है। ये सिर्फ स्पीड का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट का खेल है। बस शांत रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखिए और जीत आपकी होगी। आखिर में ये पूरी स्ट्रैटेजी एग्जाम को देखने का आपका नजरिया ही बदल देती है। असली कंपटीशन सवालों से नहीं, घड़ी से है। एक बार आपने घड़ी को मैनेज करना सीख लिया तो सवाल अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। तो खुद से पूछिए, आप असल में किससे लड़ रहे हैं? सवालों से या फिर समय